सोनेरी धरती अठे चांदीरो आसमान रंग रंगीलो रस भर्यो मारो प्यारो राजस्थान। मैं अभिषेक खांडल, इस डिजिटल मंच पर आप सभी का स्वागत। और हम यहां पर बात करेंगे कला और संस्कृति के बारे में। लोकगीत, लोक नृत्य, मेले एवं त्योहार, सजीव चित्रण के माध्यम से, कहानियों के माध्यम से और सारे फैक्ट लेकर के हम कला संस्कृति को पढ़ने वाले हैं और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम उसको बहुत बेहतरीन तरीके से तैयार करने वाले हैं इस डिजिटल मंच पर। एक ही दे, अब सरकारी नौकरी आपके द्वार। सभी को नमस्कार, सभी को राम राम। उद्देश्य परिवार में आप सभी का एक बार स्वागत है। अभिषेक खांडल फैन क्लब में आप सभी का हार्दिक स्वागत है और मैं अभिषेक खांडल आप सभी के बीच में और एक विशेष क्लास लेकर के यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ। थोड़ी देर में अपन उसके बारे में यहाँ पर बात करते हैं। तो देखिए, आप सबसे पहला काम तो एक कर दीजिए भैया, जिन्होंने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए भाई, सबसे पहला काम। और वीडियो को लाइक करना तो भूलना ही नहीं है और दबा करके चारों तरफ शेयर करना है भैया। चलिए, तो देखो आप यहाँ पर इधर अनअकैडमी का एक इनिशिएटिव प्लेटफॉर्म, जिसके ऊपर मैं अभी और आप लोगों को पता ही है कि पढ़ा ही रहा हूं, लेट्स क्रैक राजस्थान एग्जाम। तो वहां पर आप मेरी पूरी डिटेल वाइज क्लास वहां पर ले सकते हैं। और देखिएगा, हम जो बात कर रहे हैं यहाँ पर राजस्थान के बारे में, राजस्थान और भारत दोनों को लेकर के अपन यहाँ पर बात करने वाले हैं। और देखो आप इसके अंदर अनअकैडमी पर मेरी क्लासों का शेड्यूल क्या है वो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर बता देता हूं। सबसे पहले तो देखो 12:30 बजे अपनी और एप्लीकेशन पर क्लास होती है। अनअकैडमी लर्नर ऐप पर अपनी क्लास होती है और ये आपके पेड क्लास होती है, ठीक है ना। इससे जिन्होंने भी और सब्सक्रिप्शन परचेज कर रखा है वो जुड़ते हैं। सुबह 10 बजे अपनी राजस्थान कल्चर की क्लास होती है जो कि आपके YouTube पर होती है, बिल्कुल फ्री क्लास है, कोई आप जानते ही हैं। शाम को 7:30 बजे आपके हिस्ट्री की क्लास होती है और ये भी आपके YouTube पर होती है, इसके बारे में भी आप लोग जानते ही हैं। फिर आपके 9:45 पर रात को, और ये क्लास एप्लीकेशन पर होती है। अब आप लोगों के दिमाग में एक बात आ रही होगी, फिर तो पेड है। नहीं, ये आपके स्पेशल क्लास है, बिल्कुल फ्री है भैया, और ये मेरी फेवरेट क्लास भी है। इसके अंदर आपको मैं कराता हूं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। जो भी चीजें मेरे पास आती है उनकी मैं आपको प्रैक्टिस करवाता हूं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप लोग इस क्लास से जुड़ जाना। बोले सर, इस क्लास से जुड़ने के लिए क्या करना है? इस क्लास से जुड़ने के लिए सबसे पहले प्ले स्टोर पर जाकर के आपको अनअकैडमी लर्नर ऐप डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद में आपको रजिस्ट्रेशन करना है। आपके मोबाइल नंबर डालना, यहां पर आपके मोबाइल नंबर डाल देना, ठीक है ना। ओटीपी आएगा, आप लोग अपने आप को वहां पर रजिस्टर्ड कर सकते हो अपने मोबाइल नंबर डाल करके, ठीक है ना। आपको अपने डालने, मेरे नहीं डालने। और आपको वहां पर सेलेक्ट क्या करना है? आपको वहां पर सेलेक्ट करना है आरपीएससी। आरपीएससी वहां पर आपको सेलेक्ट करना है और वहां पर मैं आरपीएससी में मिलूंगा आपको। और वहां पर जब मैं आपको मिलूंगा तो वहां मैं आपको किस नाम से मिलूंगा? आप वहां पर सर्च करना अभिषेक शर्मा के नाम से। आप जब अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड कर लो तो वहां पर आप मेरे को सर्च कर लेना अभिषेक शर्मा के नाम से। और ये ध्यान से सुन लेना, सबसे पहला काम वहां जाकर के आपको क्या करना है? सबसे पहला काम आपको वहां जाकर के और फॉलो वाला बटन दबाना है। सबसे पहले आपको फॉलो वाला बटन दबाना है। आप मेरे को फॉलो कर लीजिएगा और ध्यान रखना, आपको जो भी मैं वहां पर पढ़ा रहा हूं उन सभी की पीडीएफ आपको मिलेगी। ये जो आप यहां पर देख रहे हैं जीके अभिषेक खांडल, जो कि मेरा टेलीग्राम चैनल है, उससे आप जुड़ जाइए भाई, ठीक है ना। अपने टेलीग्राम चैनल के अंदर अभी विद्यार्थी हो चुके हैं 5,000 विद्यार्थी उसके अंदर जुड़ चुके हैं, क्योंकि उन लोगों को अच्छा तो पढ़ने का स्टडी मटेरियल मिल रहा है। क्वेश्चंस में डालता रहता हूं, तो फटाफट से आप जुड़ जाइए भैया, तुरंत ध्यान रख लेना। टेलीग्राम पर जाकर के जीके अभिषेक खांडल सर्च कर लीजिए और फटाफट से ऐड हो जाओ। चलिए, इसके बाद में देखो आप यहां पर अनअकैडमी से जुड़ने के ये फायदे,
ये सारी चीजें आपको अनअकैडमी प्रोवाइड करवाता है। सबसे बड़ा तो अनलिमिटेड एक्सेस आपको मिलता है। लेकिन आप चाहते हैं कि सिस्टमेटिक पढ़ना, तो प्लस का सब्सक्रिप्शन ले लो, आपको कंप्लीट सिलेबस, प्रैक्टिस टेस्ट, पीडीएफ नोट्स और आपके डाउट क्लियरिंग सेशन और मिलेगा। ये सारे फीचर्स आपको अनअकैडमी प्रोवाइड करवाएगा, चाहे आपके लाइव टेस्ट सीरीज हो, स्टडी मटेरियल हो, आंसर राइटिंग हो, ये सारी चीजें अनअकैडमी प्रोवाइड करवाता है। हर संडे को अनअकैडमी का एक टेस्ट होता है, हर संडे को अनअकैडमी का एक टेस्ट होता है 4 बजे, जो कि स्कॉलरशिप टेस्ट होता है। और अभी कोर्स खरीदने के फायदे, अगर आपने और 12 महीने का कोर्स खरीदा तो आपको मिलेंगे 14 महीने। फायदे वाली बात है, अगर आपने 24 महीने का कोर्स खरीदा 2 साल वाला तो आपको 27 महीने मिलेंगे। ये एक स्कूल है जिसके अंदर आपने एडमिशन ले लिया। अब आपकी जब तक आप अनअकैडमी के पास हो, राजस्थान के अंदर जो भी आरपीएससी एग्जाम करवाती है उन सभी की तैयारी कराने की जिम्मेदारी किसकी है? वो आपके अनअकैडमी की है। तो जुड़ जाइए फटाफट से अनअकैडमी के साथ। फ्री टेस्ट भी करवा रही है आपके पटवार का, ये आपके पटवार का बिल्कुल फ्री टेस्ट है। डेट वाइज देखो आप, हर मंडे टू फ्राइडे आपके 9 बजे रात को ये टेस्ट होता है, क्योंकि सैटरडे को होता है आरएस का, ये भी फ्री है। सैटरडे को आरएस का होता है जो कि फ्री है, ठीक है ना। अभी अपन ने एक ये 21 अगस्त को आपके चैंपियनशिप टेस्ट भी करवाया था। और ये ध्यान रखना, जो बैच अपन ने स्टार्ट किए हैं अनअकैडमी पर 20 अगस्त से आपके रीट लेवल 2 का बैच चल रहा है। 21 अगस्त से आरएस प्री की तो भैया ध्यान रख लेना, डेट भी आ गई है। रीट का एग्जाम पास में है तो प्री वाले तो तुरंत ज्वाइन कर ही लो भाई साहब, ठीक है ना। और आरएस प्री और मेंस का बैच आपके 25 अगस्त। हालांकि ये बैच, आप बैच में एडमिशन नहीं ले रहे हो, आप तो सब्सक्रिप्शन लो। सब्सक्रिप्शन लेने के बाद आपके क्या होगा, आप लोग जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हो वो सब आप पढ़ सकते हो। जैसे देखो, एक सब्सक्रिप्शन में सारे एग्जाम की तैयारी होती है। कोई स्टूडेंट होता है आरएस की भी करता है, एसआई की भी करता है, रीट लेवल 1 या 2 की भी करता है, कोई ऐसे होते हैं जो पटवार की भी करते हैं। तो अलग अलग कोर्स थोड़ी खरीदेंगे, आप इन्हीं के अंदर क्या कर सकते हो, सारा प्रोग्राम सेट कर सकते हो। तो उसकी फीस कितनी है? साल भर की 7,000 है और 2 साल की 8,400 है। आपको लगता है साल भर ज्वाइन करना है, बोले सर बीच में नौकरी लग गई तो, पटवार लग गई तो आरएस की तैयारी कर ले। आई बात समझ में? तो ये ध्यान रख लेना। तो 10% का डिस्काउंट मैं मेरी तरफ से आपको दे रहा हूं। भाई आप मेरे लाडले हो, और लाडले हो तो फायदा तो बनता है ना। और उसके लिए आपको ये कोड लगाना पड़ेगा SCAS10। ये कोड लगा डाला तो लाइक झींगा लाला, ठीक है ना। तो ये ध्यान रख लेना, 10% का फायदा, यहां 700 रुपए का, यहां 840 रुपए का फायदा। देखो 2 साल का कोर्स लो 7,560 रुपए का, ठीक है ना। कितने महीने मिलेगा? 27 महीने मिल रहा है, फायदा है ना। अभी कितने रुपए पर मंथ पड़ा? 280 रुपए पर मंथ पड़ा। तो अगर पर डे निकालोगे ना तो आपके कितना आएगा? केवल और केवल आपके 10 रुपए पर डे आएगा, केवल 10 रुपए पर डे। ये ध्यान रख लेना, 10 रुपए पर डे के हिसाब से, ठीक है। ये बेसिक इंफॉर्मेशन मैंने आपको यहां पर दी, तो आप लोग इस इंफॉर्मेशन को समझ भी गए होंगे। तो अब अपन चलेंगे अपने टॉपिक की तरफ। हाँ जी भाई, तो अब अपन अपने टॉपिक पर बात करते हैं। और अपना टॉपिक जो आता है वो है जातीय नृत्य। बहुत बड़ी दिक्कत करते हैं जातीय नृत्य अपने को एग्जाम में, कि सर इनको याद कैसे किया जाए। ये तो बहुत सारी लंबी लिस्ट होती है, इसको कैसे अपन तैयार करें। और भाई साहब ये जातीय नृत्य लगभग सभी एग्जाम में पूछे भी जाते हैं, चाहे वो आपके राजस्थान पुलिस हो, चाहे वो आपके आरएस हो, फिर आज पटवारी हो, चाहे आपके एसआई हो, चाहे सेकंड ग्रेड हो, चाहे आपके रीट हो, इन सभी के अंदर ग्राम सेवक हो, कोई भी जहां भी लोक नृत्य का चैप्टर आ गया वहां इसको आना ही आना है। तो अपने को ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन से नृत्य कौन सी जाति करती है। तो देखो आप इधर, यहां पर अपन बात करते हैं राजस्थान के जातीय नृत्यों के बारे में। कौन कौन से राजस्थान के जातीय नृत्य हैं? चलिए तो देखिए आप यहां पर राजस्थान के कौन कौन से जातीय नृत्य हैं, इन पर थोड़ा सा अपन फोकस कर लेते हैं भाई, ठीक है। चलिए तो देखिए आप यहां पर कुछ विशेष इंपॉर्टेंट बातें जो अपन यहां पर लेकर चलेंगे। सबसे पहले तो अपन जातीय नृत्यों के लिए कॉलम बना लेते हैं भैया, ठीक है ना। एक एक कॉलम बना लेते हैं अपन, यहां पर छोटे छोटे कॉलम बना लेंगे कि कौन कौन से जातीय नृत्य की श्रेणी में आते हैं। चलिए साहब, एक कॉलम अपना ये हो गया, 2 कॉलम ये, इसके बाद में तीसरा ले लेता हूं, चौथा ले लेता हूं, और 5 कॉलम ऐसे अपन बना लेते हैं। देखते हैं इनके अंदर कौन कौन से नृत्य आएंगे। सबसे पहले तो अपन ने कॉलम बना दिया आपके भील जनजाति के लिए, और ये सारे इसके अंदर और भी जनजातियां मैं सेट कर दूंगा, तो आप लोगों को टेंशन लेने की बात ही नहीं है। यहां पर मैं 2 पार्ट कर देता हूं।
और इधर अपने और कम नृत्य हो जाएंगे, तो इधर मैं 3 पार्ट कर देता हूं। ठीक है, चलिए साहब। बोले कितने ही कर लो गुरुजी, हमें तो याद करा दो बस। ये बड़ी दिक्कत करते हैं। कोई बात नहीं, अब दिक्कत ये करेंगे नहीं आप लोगों के, अब ये दिक्कत करेंगे नहीं, ये मैं आपको बता देता हूं थोड़ा सा। ठीक है ना, तो आप लोग ध्यान से सुनोगे तब तो दिक्कत नहीं करेंगे, बाकी तो फिर करेंगे। जब पढ़ोगे ही नहीं तो दिक्कत तो करेंगे ही भैया। तो देखो आप यहाँ पर सबसे पहले आपके पास में जो आते हैं वो है आपके भील जनजाति। सबसे पहले आपके पास में जो आएगी वो आ जाएगी भील जनजाति, जो कि आपके मेवाड़ क्षेत्र के अंदर निवास करती है, ध्यान रख लेना। फिर इसके बाद में आपके आ जाएगी गरासिया जनजाति। दूसरे नंबर पर आपके गरासिया जनजाति आ जाएगी। ये गरासिया जनजाति आपके सिरोही में निवास करती है। शुरू में जनजातियां ही ले रहे हैं अपन। फिर इसके बाद में आपके आ जाएगी सहरिया जनजाति। सहरिया जनजाति आ जाएगी। सहरिया जनजाति के बाद में नेक्स्ट आपके आएगी कथौड़ी जनजाति। सहरिया के बाद में नेक्स्ट कथौड़ी जनजाति के बारे में बात कर लेंगे। कथौड़ी जनजाति ये सहरिया आपके 12 में निवास करते हैं, जबकि कथौड़ी आपके और झाडोल और कोटड़ा जो उदयपुर के अंदर है वहां निवास करती है। फिर आपके आती है कंजर जनजाति, जो कि आपके कोटा बूंदी के अंदर निवास करती है। कंजर जनजाति ध्यान से सुन लेना। तो ये जनजातियों के नृत्य हो जाएंगे। फिर ऐसे कालबेलिया, ऐसी आपकी क्या आ जाएगी कालबेलिया जाति। कालबेलिया के बाद में जो आपके इंपोर्टेंट आएंगे वो एक तो आपके आएगी गुजर जाति के नृत्य। फिर आपके एक मेव जाति के नृत्य, और मेव के बाद में एक आपके आ जाएंगे बंजारा जाति के नृत्य। ये सारे अपने को नाम ध्यान रखने पड़ेंगे, एक एक के नाम अपने को आने चाहिए। यहाँ पर सबसे पहले अपन भील जनजाति के नृत्यों के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले अपन भील जनजाति के नृत्यों के बारे में बात करते हैं कि भील जनजाति के कौन कौन से इंपोर्टेंट नृत्य हैं। तो उसके लिए अपन एक ट्रिक बना लेंगे भैया। यहाँ पर एक बहुत ही मासूम सी ट्रिक है अपनी, बहुत प्यारी सी। तो देखो आप यहाँ पर, ठीक है ना, गरासिया में भी ट्रिक आई जाएगी अपने पास। चलिए तो ध्यान से देखिएगा अब आप लोग। सबसे पहले मैं लिखूंगा नृत्यों के नाम। भील जनजाति में कौन कौन से नृत्य किए जाते हैं, सबसे पहले वो नाम लिखूंगा। तो देखो आप यहाँ पर सबसे पहला नृत्य जो कि भील जनजाति के अंदर किया जाता है वो है गोसाई। कौन सा? गोसाई। इसके बाद में आपके आ जाएगा घूमरा। घूमरा नृत्य किया जाता है। पहला गोसाई, दूसरा घूमरा, तीसरे नंबर पर सांद। तीसरे नंबर पर सांद आ जाएगा। फिर देखो आप इसके बाद में एक आपके आ जाएगा पाली नौच। पाली नौच ये ध्यान रखना। फिर इसके बाद में एक आपके आएगा गैर। फिर इसके बाद में आपके आ जाएगा नेजा। नेजा नृत्य आ जाएगा। और नेजा के बाद में आपके आएगा गवरी। बोलो कौन सा? तो आपके गवरी नृत्य आ जाएगा। ठीक है ना। फिर इसके बाद में देखो आप, फिर इसके बाद में एक आएगा हाथी मना। फिर इसके बाद में एक आएगा रमणी। फिर इसके बाद में आपके आ जाएगा द्विचक्री। फिर इसके बाद में आपके आ जाएगा युद्ध। और युद्ध के बाद में एक आपके आ जाएगा हुंदरी। और ये बोले सर इतने सारे नृत्य हम याद कैसे करेंगे, ये तो हमारे लिए बहुत बड़ी दिक्कत खड़ी हो जाएगी। कोई दिक्कत खड़ी नहीं होगी, सब याद कराने की जिम्मेदारी अपनी है। सब याद कराने की जिम्मेदारी अपनी है। तो देखो ऐसे कौन कहता है याद करना है, एक बार नाम याद कर लो। गोसाई थोड़ा थोड़ा, घूमरा, फिर क्या आएगा सांद, फिर बोलो पाली नोच, फिर बोलो गैर, फिर बोलो नेजा, फिर बोलो गवरी, फिर बोलो हाथीमना, फिर बोलो रमणी, फिर बोलो द्विचक्री, फिर बोलो युद्ध, और फिर बोलो हुंदरी। एक बार थोड़ा सा शब्द दिमाग में आ गए ना, तो अब अपन ट्रिक बना लेते हैं। एक आदमी था भैया, एक आदमी था जिसका नाम था गोगुसा। एक आदमी जिसका नाम क्या था? गोगुसा। राजपूतों के अंदर था भैया। राजपूतों में ऐसे ही नाम होते हैं, रामसा, विकसा, ठीक है ना, राजसा, आईवा सा, दिलीप सा, ठीक है, नरसा, ऐसे ही नाम होते हैं राजपूतों के अंदर। तो एक आदमी जिसका नाम था गोगुसा। गोगुसा का विवाह हुआ भैया नया नया, गौरी के साथ में विवाह हो गया। जैसा नाम वैसे ही भाई साहब महिला। गौरी थोड़ी गंवार टाइप की महिला थी, ठीक है ना, बहुत सीधी सादी सिंपल सी, कभी घर से बाहर नहीं निकली, ऐसी महिला थी। ब्याह हो गया। ब्याह के बाद में, और ये जो गौरी थी इसके मामा के यहाँ स्वामणी का प्रोग्राम था भैया।
पाली के अंदर मामा के यहाँ पर स्वामी का प्रोग्राम था। अब स्वामी के प्रोग्राम में जाना तो आकर के गोगूसा को बोली, बोले अजी सुनते हो? बोले मेरे को मेरे मामा के यहाँ स्वामी का प्रोग्राम है, उसमें जाना है। तो बोले जा। बोले ऐसे कैसे जा, अकेले कैसे जाऊं, आप छोड़ के आओ, ठीक है ना। बोले मेरे पास देख इतना टाइम नहीं है, बोले मैं प्रॉपर्टी डीलर आदमी, अपने पास इतना टाइम नहीं है, अभी प्रॉपर्टी डीलर्स के बाद बहुत टाइम होगा, लेकिन दिखाएंगे, बोले टाइम नहीं है, ठीक है ना। तो बोले मैं कभी अकेली गई नहीं। तो बोले जा, जब भी तो सीखेगी। मैं एक काम करता हूं, बोले मैं तेरे को पाली की बस में बिठा देता हूं, ड्राइवर को बोल दूंगा, वो तेरे को उतार देगा। बोले अगर मैं खो गई तो? अरे बोले बावड़ी जाएगी जब भी सीखेगी, जा तो सही तू, वहां तेरे मामा जी को फोन कर देना, लेने आ जाएंगे तेरे को। हाँ बोले ये ठीक है ना। तो गोगूसा और साहब इसको बस स्टैंड छोड़ के आया और भाई साहब बस में बिठा दिया। ड्राइवर को कह दिया, बोले आ जाए जब उतार देना, बोले भैया जब तेरा स्टॉपेज आ जाए तो उतार देना, बोले इसको, ठीक है। तो भैया वहां उतरी। उतरते ही एक गैर पुरुष की नजर, मामा जी तब तक आए नहीं थे लेने, तो गैर पुरुष की नजर इस गौरी पर पड़ गई। गैर पुरुष इतनी सुंदर थी गौरी, पूछो ही मत भैया। तो गैर पुरुष ने सोचा कि मुझे इसको प्राप्त करना चाहिए, और इसको इंप्रेस करने के लिए इसके पास एक हार लेकर के गया। बगल में दुकान थी, वहां से बढ़िया सा एक हार खरीदा, आर्टिफिशियल हार जो लगे बिल्कुल सोने के जैसा, ठीक है ना। तो वो ले जा करके इसको दे दिया और इसने ले लिया। भैया बेचारी पहली बार गई थी, इसको लगा कि बस स्टैंड पर ऐसी परंपरा होगी, ठीक है ना, उतरते ही अपने को हार मिलता होगा, तो इसने ले लिया बेचारी बापड़ी ने। लेकिन लेते हुए तुम जैसे आपराधिक तत्वों ने देख लिया और सबसे पहले जाकर के बात गोगूसा को बताई। होता है ना, अपने पड़ोसी अपने को देख लेते हैं तो जाकर के सबसे पहले बोलेंगे आज तो था कुछ छोड़ो, यहाँ कर रही हो, कहते हैं नहीं कहते हैं। तो वही स्थिति यहां बन गई, वही स्थिति बन गई। जाके गोगूसा को कहा, बोले गोगूसा पाली में, बोले गोगूसा पाली में गैर ने, बोले गोगूसा पाली में गैर ने गवरी को, गोगूसा पाली में गैर ने गवरी को। अरे बोले क्या गवरी को? बोले आगे बता। बोले गवरी को हार दिया है। गोगूसा पाली में गैर ने गवरी को हार दिया है। और बोले उसने ले भी लिया? बोले हाँ ले लिया। बोले गोगूसा, बोले पाली में गैर ने गवरी को हार दिया है। बोले किसको जाकर के बोला? बोले गोगूसा को। बोले गोगूसा पाली में, बोलो कहां पर? पाली में। किसने? गैर ने। किसको? गवरी को। बताओ क्या किया है? हार दिया है। क्या किया है? हार दिया है भैया। तो अपना काम तो बन गया। अब देखो आप यहां पर सबसे पहले गो से क्या बनाओगे? गोसाई। फिर गु से क्या बनाओगे? घूमरा। फिर सा से क्या बनाओगे? तो सा से बनेगा सांद। हो गया गोगूसा, ठीक है ना। बोलो गो से क्या बनाओगे? अरे वो एक कह रहा है गोसाई। अरे अब इधर आ जाओ भैया, गो से गोसाई बना दिया। हाँ वो एक कह रहा था बोले गोगूसा, अब गोगूसा नहीं, गो से गोसाई। गु से घूमरा, सा से सांद, गोगूसा पाली। अब पाली से क्या बनाओगे भैया? तो पाली से बनेगा पाली नोच। पाली से क्या बन जाएगा? पाली नोच। गैर से क्या बनाओगे? तो बोले सर गैर से बनेगा गैर। ने से, बोले ने से बनेगा नेजा। गवरी से, तो गवरी से गवरी बन जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। गोगूसा पाली में गैर ने गवरी को हार, हार रे, हा से हाथी मना, रे से रमणी। दी से द्विचक्री, या से बन जाएगा युद्ध और है से बनेगा हुंदरी। लो भैया काम हो गया अपना कि गोगूसा पाली में गैर ने गवरी को हार दिया है। फिर देखो यहां पर कैसे क्या बना, इधर फोकस करना। गो से गोसाई, घूमरा, सांद, पाली नोच, में यहां पर साइलेंट। गैर से गैर, ने से नेजा, गवरी से गवरी, को यहां पर साइलेंट। हा से हाथी मना, रे से रमणी, दी से द्विचक्री, य से युद्ध और है से हुंदरी। इसके अलावा दो नृत्य मेरी तरफ से गिफ्ट में याद कर लो, ऐसे ही याद कर लेना भैया। एक तो लाठी याद कर लेना। लाठी कंजर भी करते हैं लेकिन मुख्यतः बेल करते हैं। और एक बैरी हाल, एक कौन सा? बैरी हाल, बस ठीक है ना। लाठी से मार मार के बैरी का हाल ही बिगाड़ दिया। बैरी मतलब शत्रु, लाठी से मार मार के बैरी का हाल ही बिगाड़ दिया भैया, तो बैरी हाल समझ गए। अब आ जाओ गरासिया। गरासिया जनजाति बेचारी थोड़ी कम पढ़ी लिखी जनजाति, अशिक्षित जनजाति टाइप। आजकल तो खैर सभी पढ़ने लग गए भैया, ठीक है ना। मैं तो वैसे ही ट्रिक बता रहा हूं आपके। तो आजकल की क्या मम्मियां थोड़ी स्पेशल हो गई, अपने बच्चों को क्या इंग्लिश मीडियम स्कूल में भेज रही है, चाहे खुद को इंग्लिश नहीं आए लेकिन बच्चा इंग्लिश में बात करे। और इंग्लिश मीडियम की मैडम और भी तेज, ठीक है ना। अरे बोले जाते ही एडमिशन सब कुछ सिखा देंगे, क्या ही टेंशन है, आप तो भेजो, देखना 6 महीने बाद फर्राटे से इंग्लिश बोलेगा बच्चा, ठीक है ना। लो साहब यहाँ पर
फर्राटे से इंग्लिश बोलेगा। 6 महीने बीत गए, बच्चे को बोलना ही नहीं आए, बच्चे तो यूं ही बोले, ए माँ रोटी गाल दे, ठीक है ना, बच्चा तो ऐसे ही बोले भाई साहब। तो भैया मम्मी लेकर के गई, बोलते को अभी तक अंग्रेजी बोलना नहीं आया, लेकर के गई, मैडम बोले ठीक है ना, इन तो कहीं को ना, ठीक है ना। तो मैडम कहती है, बोले तो ऐसी बात थोड़ी है, आपको घर पर भी इंग्लिश मीडियम में बात करनी पड़ेगी, इंग्लिश का एटमोस्फेयर क्रिएट करना पड़ेगा, आप भी थोड़ी थोड़ी इंग्लिश बोलो। अब मम्मी बापड़ी कहां से इंग्लिश बोले रहे, लेकिन फिर भी मम्मी टूटी फूटी इंग्लिश बोलना चालू कर ही देती है, ठीक है ना, टूटी फूटी इंग्लिश बोलना चालू कर देती है। तो मम्मी जैसे बोलती है, बोले देख पिंकी आपने डागले पर पिकोक आ गया, होगी ना इंग्लिश, बोल देख पिंकी आपने डागले पर पिकोक आ गया। वैसे ही गरासिया जनजाति की ट्रिक है, एक बच्चा दीवार कूदने से पहले अपनी मां को बोलता है, एक बच्चा दीवार कूदने से पहले अपनी मां को क्या बोलता है, तो सुनिएगा आप, एक बच्चा दीवार कूदने से पहले अपनी मां से पूछता है, उसकी मां का नाम गोरा, तो वो कहता है गोरा मां मौज में, मतलब मजे में, गोरा मां मौज में कूद लूं के वाड़, गोरा मां मौज में कूद लूं के वाड़, वाड़ मतलब कि दीवार, तो आधी हिंदी, आधी मारवाड़ी, आधी अंग्रेजी, यही चलता है भैया। गोरा मां मौज में कूद लूं के वाड़, बोले गोरा मां मौज में कूद लूं के वाड़। तो देखो आप इधर गो से क्या बनाओगे, रा से क्या बनाओगे, गोरा मां मो ज, मे को क्या कर दो यहां पर आप पहले ही साइलेंट कर दो भैया, ठीक है ना, इस के को भी साइलेंट कर दो। फिर आ जाओ कूद, कूद के बाद में लू, और लू के बाद में वाड़। तो ये सारे नृत्य आपके किसके हो जाएंगे, ये आपके गरासिया जनजाति के नृत्य हो जाएंगे कि गोरा मां मौज में कूद लू के वाड़, ठीक है ना, बोले गोरा मां मौज में कूद लू के वाड़। कितनी आसान सी ट्रिक है, गोरा मां मौज में कूद लू के वाड़। तो देखो गो से बनाओ आप गोर, गो से क्या बनाओगे गोर। एक और ध्यान रखना गरवा, थोड़ा सा ध्यान रख लेना गरवा, ठीक है ना। फिर इसके बाद में रा, रा से बनाओ रायण, रा से रायण। फिर मां, मां से मांदल, मांदल नृत्य भी है और मांदल वाद्य यंत्र भी है। फिर मो, मो से मोरिया, मोरिया गीत भी है तो मोरिया आपके नृत्य भी है। फिर आ जाओ जय, जय से बनाओ जवारा, जय से क्या बनाओगे जवारा। कूद से क्या बनाओगे, बोले गुरुजी कूद से कूद। लू से लूर, और वाल से सबसे फेमस वालर, यही इंपोर्टेंट है भैया इसका सबसे, वालर। तो गोरा मां मौज में कूद लू के वाड़, ठीक है ना, गोरा मां मौज में कूद लू के वाड़। गो से गौर या गरवा, फिर रायण, फिर मांदल, फिर मोरिया, फिर जवारा, फिर कूद, फिर लूर और फिर वाड़, वालर। समझ गए, यहां पर कोई दिक्कत ही नहीं है इसके अंदर। फिर आ जाओ सहरिया जनजाति के ऊपर। सहरिया जनजाति का एक फॉर्मूला नोट कर लो, सबसे पहले फॉर्मूला, और क्या बनाओगे, सहरिया जनजाति का फॉर्मूला है इसी को झेल, किसको झेल, सहरिया को झेल भैया, इसी को झेल, ध्यान रख लेना, इसी को झेल, ठीक है। तो क्या बन जाएगा आपके, इसी को झेल। तो देखो आप यहां पर इसी को साइलेंट कर दो, इसी को झेल लो भैया। ये आपके 4 नृत्य लिखने हैं आपको, केवल 4 नृत्य लिखने हैं, आपका काम हो जाएगा। ई से क्या बनाओगे इंद्रपुरी, ई से बनेगा आपके इंद्रपुरी नृत्य बन जाएगा ई से, ठीक है। फिर इसके बाद में शी से क्या बनेगा, शी से बनेगा आपके शिकारी, बोलो क्या शिकारी। फिर उसके बाद में जे, जे से झेल मतलब कि झेला, और ले से बनेगा लहंगी। तो ये चारों नृत्य आपके किसके हो जाएंगे, ये चारों नृत्य आपके और भैया सहरिया जनजाति के हो गए, इसी को झेल, समझ गए। फिर आ जाओ आप इसके बाद में कथोड़ी। कथोड़ी जनजाति थोड़ी सी भैया वीआईपी जनजाति है, हालांकि कथोड़ी जनजाति अब उस सिचुएशन पर पहुंच चुकी है, धीरे धीरे विलुप्त होने वाली जनजाति। 30-40 परिवार ही बचे हैं इसके कथोड़ी जनजाति के। तभी तो ये ध्यान रख लेना, इसको कथोड़ी जनजाति को सरकार द्वारा और किसके अंदर शामिल किया गया भैया, विशेष सहायता जो दी जाती है ना, उसके अंदर इनको शामिल कर लिया गया है। आई बात समझ में, ये जरूर ध्यान रख लेना आप, ठीक है। तो देखो आप यहां पर HM, क्या फॉर्मूला HM, थोड़ी सी वीआईपी जनजाति है, हेडमास्टर टाइप, कैसी हो जाएगी हेडमास्टर है ये, हेडमास्टर बोले तो H का मतलब होली,
तो कथोड़ी जनजाति है, उसको मैं आपको बता रहा था आदिम जनजाति समूह में शामिल कर लिया गया है। ठीक है, एक तो होली, और होली के अलावा एक आ जाएगी आपके मावलिया। बोलो क्या आएगा? बस दो ही नृत्य हैं, एक महिलाएं कर लो, एक पुरुष। बच्चों को टेंशन देनी नहीं है, ज्यादा टेंशन देनी नहीं है, बस होली और मावलिया, बात ही खत्म। फिर आ जाओ आप कंजर जनजाति। कंजर जनजाति का एक फॉर्मूला कि कंजर जनजाति किसका एग्जाम देगी? एलडीसी का। बोलो किसका? एलडीसी का एग्जाम देगी। तो आ जाओ यहां पर एलडीसी। तो एलडीसी का एग्जाम कौन देंगे? फंस गए लपेटे में, क्या बोलोगे अब? ठीक है ना, कंजर देंगे भैया, इसमें क्या करना है। एल का मतलब लाठी, जो भीलों का मुख्य है। डी का मतलब धाकड़, और सी का मतलब चक्री। सबसे इंपोर्टेंट चक्री है भैया, सबसे इंपोर्टेंट चक्री है एलडीसी, लाठी धाकड़ चक्री। एलडीसी लाठी धाकड़ चक्री। फिर कालबेलिया। कालबेलिया का एक फॉर्मूला क्या हो जाएगा? बाईपास। क्या फॉर्मूला हो जाएगा? बाईपास। अब देखो बाईपास से क्या बनेगा, इधर ध्यान से देखना। बा, ई, पा और शे, ये चारों आपके कालबेलियाओं के नृत्य हो जाएंगे। तो देखो आप यहां पर बा से बनेगा आपके बागड़िया। बा से आपके क्या बन जाएगा? बागड़िया। ई से आपके बनेगा इंडोनी। ई से आपके क्या बनेगा भैया? इंडोनी बनेगा। फिर पै से आपके बन जाएगा पनियारी। पै से आपके बनेगा पनियारी, और शे से बनेगा शंकरिया। तो ये ध्यान रख लेना, कालबेलिया जनजाति के कितने नृत्य? 4 नृत्य हो जाएंगे। फॉर्मूला क्या है? बाईपास। सारे तो आपको याद करवा रहा हूं मैं। फॉर्मूला क्या है? बाईपास, बागड़िया, इंडोनी, पनिहारी और शंकरिया। फिर आ जाओ आप गुजर। गुजर के 2 ही नृत्य भैया, एक तो चरी और एक झूमरियो। चरी और झूमरियो, ये दोनों के दोनों आपके किसके नृत्य हैं? तो ये दोनों के दोनों आपके गुजर जनजाति के नृत्य हैं, एक तो चरी और एक झूमरियो। बस बात ही खत्म। ठीक है ना। मेव जनजाति के अलवर में निवास करती है। आर 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 आर, ध्यान रख लेना। रतवई और रणबाजा, रतवई और रणबाजा। और बंजारा जनजाति के, बंजारा जाति के क्या है? बंजारा जाति मामा को मानती है। मामा बोले तो मैं से मछली और मैं से मागरी। बस ये लो भाई, आपके पूरे ही नृत्य कंप्लीट हो गए। यहाँ पर कोई दिक्कत ही नहीं आनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ध्यान रख लेना इसके अंदर। हाँ, हालांकि आपसे कोई पूछ ले, एक नृत्य बता देता हूं मैं यहाँ पर। माली जाति का एक नृत्य है जिसका नाम है चरवा। बोलो क्या नाम? मालियों का नृत्य है चरवा। आई बात समझ में? तो ये जितनी भी जातियां थी ना, जाति और जनजाति, वो सब यहाँ पर समाप्त हो गई भैया। ये पूरा का पूरा मैंने आपको इसके अंदर बता दिया। कोई दिक्कत आप लोगों को इसके अंदर? बहुत अच्छे से तैयार कर लेना आप इसको, है ना। ठीक है। और हाँ, इसके बाद में सब्सक्राइब और लाइक और शेयर, फिर कह रहा हूं, चैनल को सब्सक्राइब करो फटाफट से, क्लियर करो फटाफट। चलिए, तो मैंने जो आपको यहाँ पर टॉपिक समझाया, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। इसको नोट कर लीजिएगा, आपके एग्जाम के अंदर काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। और जिसको भी अन अकेडमी पर और आपके लाइव क्लास देखनी हो, या फिर आपके कोई भी क्लास रिकॉर्डेड क्लास देखनी हो, या फिर आपको कोई पेड कोर्स लेना हो, ठीक है ना, मेरी भी क्लास से आपको जुड़ना हो, तो आप लोग ये कोड डाल सकते हैं SCAS10। भैया ये जरूर आप ध्यान रख लेना, जिस प्रकार और स्टूडेंट के मोबाइल में व्हाट्सएप, फेसबुक ये होते हैं, उसी तरह अन अकेडमी का ऐप होना बहुत जरूरी है। वो तो फिर भी जिंदगी बिगाड़ सकते हैं, ये जिंदगी बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इन्हीं बातों के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। तो मैं अभिषेक खांडल, फिर आपसे मुलाकात होगी। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। लेकिन चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना तो नहीं भूलना है। ठीक है, चलिए, जय राजपूताना।